जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग काव्य खंड का अध्याय तृतीय अध्ययन करने जा रहे हैं और जिसमें कि तुलसीदास जी का पद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमेशा की भांति हम लोग कवि के जो लेखक हैं तुलसीदास जी का जो जीवन शैली है उस पर एक नज़र अपनी दृष्टि को डालते हैं, देखते हैं कि उनका जीवन शैली कैसा रहा और किस दृष्टिकोण से वे सोचते थे, ताकि आज भी उनको पढ़े जा रहे हैं लोग, व्यापक स्तर पर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इनकी रचना और इनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलती है, थोड़ा उस पर भी हम लोग गहन अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए भैया, तुलसीदास जी का, इसमें हम लोग केवल तुलसीदास जी का जीवन परिचय ही पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे कंटेंट में, ताकि वीडियो जो है ना कि ज़्यादा समय का ना हो, सके आप लोग भी मतलब हंसते खेलते समझे ना पढ़ना, ये नहीं कि केवल यही मतलब समझे ना भैया, और जो पढ़े सटीकता से पढ़े। जन्म तुलसीदास जी का भैया है 1543 ईस्वी में, निधन हुआ 1623 ईस्वी में, समझ है ना, 1643 और 23 में मरे हैं। जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के यहाँ समझ ना। तीर्थयात्री का घर भी कहा जाता है, अध्ययन अध्यात्म का भी केंद्र आजकल तो उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है, समझे ना। और प्रयागराज वाला भी मेला वाला भी लग रहा है, समझ ना, कुंभ 12 साल पर जो लगता है, 2025 में ही लगेगा ना। तो चलिए, और तुलसीदास जी का मूल नाम था राम बोला, राम बोला समझ ना। माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्मराम दुबे। पत्नी रत्नावली विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो हो गई, वैराग्य के कारण बिछो हो गई मतलब अलग हो गई। और इनकी जो प्रतिपालिका दासी थी चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया था, समझे ना, परितालिका दासी थी। और दीक्षा गुरु इनके थे, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे भैया, नरहरि दास, सुकर खेत के वासी। गुरु के विद्यारंभ कराया, गुरु ने विद्यारंभ कराया। वो मतलब नरहरि दास दे कहाँ के थे, सुकृत के स्वामी थे, और जो कि वे ही विद्यारंभ कराए थे। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, जो कि काशी के विद्वान थे, समझ ना, वहां पर काशी के रहते थे, काशी में वही। और इनका शिक्षा था चारों वेद, चारों वेदों का, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की, समझ। अब ये भी आ सकता है कि काशी में कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किए, तो ये मतलब वैकल्पिक में आ सकता है संभवतः, चूंकि देखिएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहता है, उसमें भी ऑप्शनल रहता है, समझ ना। निर्णायक घटना इनके जो हुआ है कि भाई काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए, समझ ना। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृत्वता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया, समझ ना। किनका रत्नावली से विवाह कर दिया, ये इनका तुलसीदास जी का। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया, समझ ना। घर का छोड़ दिए, घर का भी परित्याग कर दिए, विरक्त हो गए थे ना। प्रगाढ़ प्रेम था फिर भी, समझ ना, छोड़ दिए। अस्थायी निवास से इनका काशी में था, और इनके जो तीर्थ यात्राएं हैं, कई सारे जीवन में ये अपना तीर्थ यात्रा किए हुए हैं, समझ ना। देखिए, सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। मित्र और स्नेही अबदुल हिम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि, समझ, कीर्तिया, रामलाला नक्षु, वैराग्य संदीपनी, वैरव्य, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञान, रामज्ञा प्रश्न प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इनके अतिरिक्त
44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। देख रहे हैं, थोड़ा सा ही मतलब ये सामान्य जानकारी के लिए पढ़ रहे, इसमें से कुछ मतलब प्रश्न ऐसा नहीं रहता है किसी से आते ही, बात समझे ना। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियां की प्रामाणिकता असंख्य। समझ रहे? मानस का रचना आरंभ तिथि उनका हुआ था 1631 में, जो कि 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल, समझ ना, नौमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, समझ, राम जन्म की तिथि हुआ था जो ना, राम जन्म अयोध्या में कवि कि 31 वर्ष की अवस्था में, समझ ना, 31 वर्ष की अवस्था में किए हुए थे। रचना इनका जो 1633 ईस्वी हुआ या था, वह अगहन दिसंबर महीना में शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुए। व्यक्तित्व था इनका विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरवर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी कुड़ियों वाली माला रहती थी। वे कौपिन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित उठते थे। मतलब राम शब्द का जो उच्चारण का जो रा होता था ना, उसको तो रा, उसको सुनकर उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित होता था और ये इतना मतलब उत्साहित प्रसन्नचित हो जाते थे कि उनको शब्दों में नहीं बताया जाता। जिनकी रचना में अपने बताते हैं, बात समझ रहे ना। ये तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, साहित्य में यही रहता है कि बीता हुआ कल को आपको एकदम एक दर्पण की तरह, समझ रहे ना, उसमें आपको बताया जाता है, दिखलाया जाता है, समझ रहे ना। इसलिए साहित्य को भी कहा जाता है समाज का दर्पण, समाज का आईना। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाठे कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे, समझ ना। और ये तो था ही, समझ ना। थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा इधर देख ली, इधर से थोड़ा सा देख ली, यहाँ से, समझ ना। उतना कुछ नहीं है इसको पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक बार देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष स्तर जातीय महाकवि हैं। सर्वभौम भौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा साहित्य, समझ ना, और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं, समझे ना। ये पढ़ने वाला है। सोचते हैं आप लोगों ने कि पूर्ण विराम कहाँ रहता है, वहाँ कोई मतलब नहीं, अपने दुनिया में है जी, अपने आगे किसी का ना सुना, ऐसा बात नहीं है भैया। देखिए पढ़ने वाला है केवल ना, तो इतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी देखिए, उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युगा जीवन, समाज एवं संस्कृति की समुचित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है, समझ ना। गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। मतलब देखिए, अब ये प्रश्न यहाँ से आज जा सकता है, तुलसीदास जी को किसका अवतार कहा जाता है, समझ ना। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समझ ना। इसको भी पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा क्या है, कायल छोड़ेंगे लोग, बात समझ ना। कली कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, समझ। देखिए, गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था, समझना। बहुत संघर्षों का सामना करते हुए उनका बचपन गुजरा, समझना। लेकिन जो कहते हैं ना, जो संघर्षों से चर्चित नहीं, जो संघर्ष से चर्चित नहीं, इतिहास में वो परिचित नहीं। संघर्ष से जो परिचित नहीं, वो इतिहास में चर्चित नहीं। देखिए, हम उल्टे में बोल देता हूँ, समझना, थोड़ा सा समझना। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए साधुओं की मंडली से जा लगे। मतलब देखिए, संगत का गुण कितना पड़ता है, समझना है। मलिक जायसी का भी पढ़े थे ना हम लोग, मोहम्मद जायसी का भी, उनका भी संगत मतलब इथी था। देखिए, साधु संत लोग का
संगत का भी असर पड़ता है। उनके साथ देशाटन करते रहे। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवा अवस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथा वाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चल आए। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्ति और तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी। विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रगति थी। इन युगांतरकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधि एवं ब्रज दोनों को अपनाया। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधि और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्द, मुहावरों और अन्य भाषातत्व के संरक्षण से एक ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण और संवाद की अधिक क्षमता थी और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। समझ रहे ना? काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मानसिकता और लोकवाद, समझ ना, का परिचय दिया है। और तुलसीदास जी का देखिएगा तो प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना हुई। समझ ना? देखिए भैया, ये ऐसा नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आते हैं, समझ, वैकल्पिक। तो मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा पढ़ ले चलते चलते, समझ। फिर परीक्षा हो जाएगा तो आप लोग कितना पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा सबको पता है। और हिंदी से आप लोग कितना कतराते हैं, कितना रुचि लेकर पढ़ते हैं, तो समझिए बात, समझ ना। हिंदी को समझ रखते हैं घर की भाषा। परंपरा से आते हुए दोहा, सोठा, चौपाई, कवित्त आदि छंदों को रचना का आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी शास्त्रीय और लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहर, नाहछू, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया तथा उन अवसरों पर गाए जाने वाली गति शैलियों को काव्य में समाहित किया। इन अभिव्यक्ति पद्धतियों को द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति की लोक पावन गंगा बहा दी। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्होंने एक महान लोकनायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराज रहे हैं और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा ना पा सका। समझ ना? देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी क्या लिखते हैं तुलसीदास जी के बारे में, थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सर्वाधिक प्रमाणिक संदर्भ कोश है। इसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी है और उसकी आशा आकांक्षाएं भी मौजूद है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तुलसीदास जी के पद का अध्ययन करेंगे, पूरा एक एक शब्दों का अर्थ के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और इतना मतलब मैं
सुस्पष्ट तरीके से पढ़ाने का, पढ़ने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। समझ, जितना हो सके मैं उतना अधिक प्रयत्न करूंगा कि आपको समझ में आने आए। बात समझ ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।